Our partnership with India is one of the most consequential, and it is why we're very much looking forward to hosting them in a state visit next month. भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको वाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने जब चार्ज संभाला 2014 में, तो उस वक्त से लेके अभी तक बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। वैसे तो दुनिया भर के साथ तालिबान ने भारत में अपना सफारतकार मुकर्रर कर दिया और ये अफगानिस्तान के तालिबान जो रूलर्स हैं, तालिबान गवर्नमेंट है, उसने ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडिया में अपने सफारतखाने के लिए एक एम्बेसडर वहां पर अपॉइंट किया है। जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीजा नहीं दिया था, आज वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ। ये होती है प्रायोरिटीज, ये होती है डायरेक्शन। चीन के जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए मिलकर काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया का ख्याल है कि मशरिक वस्ता में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को सिर्फ राब्ते के मंसूबे के जरिए ही रोका जा सकता है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पे, या क्या आप इसके डायनामिक्स देख रहे हैं? एंटनी ब्लिंकन साहब को ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्या पोजीशन है इसके ऊपर, और कहाँ पे बाइडेन जो है वो अमेरिका वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहा है। जो फर्क सारा इन्हीं को कहानी, पाकिस्तानी पागल हो गए ने दुनिया में जिधर बैठे हुए हैं। अब ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी चेंज हुई, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान ने इस चेंज को शायद ये फील नहीं किया या समझने में गलती कर दी। ये बुनियादी तौर पे एक लूजर मेंटलिटी है जो ये कहती है कि हम ये नहीं होने देंगे। कंट्री को साजिश नहीं हो रही है, या ये कोई किसी मुल्क पे बम गिराने के लिए कोई फौजी इजलास नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी कि हम कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ नहीं जाते। लेकिन इंडिया ने तो वो तो दे हैव गॉन फार फार अहेड फ्रॉम अस। हम तो उधर ही भाई बैठे हुए हैं सारे का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, घटनाओं के एक ऐतिहासिक मोड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया है। 21 से 26 जून तक निर्धारित यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राजकीय यात्रा में 22 जून को एक भव्य राजकीय डिनर में मोदी जी शामिल होंगे, जिसमें रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष पर विशेष जोर देने के साथ अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और एक मुक्त खुले समुद्र और इंडो पैसिफिक को सुरक्षित करने की रणनीति भी प्रस्तुत किया जाएगा। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की कई यात्राएं की है, लेकिन ये राजकीय यात्रा संबंधों के महत्व को मजबूत करती है और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये निमंत्रण फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बाद आया है, जो राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा राजकीय यात्रा के लिए स्वागत करने वाले पहले विदेशी नेता बने। 2022 में घोषित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी की भारत अमेरिकी पहल के साथ ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, तालिबान ने पहली बार अपना राजदूत भारत में भेजने का फैसला किया है, जिस वजह से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, एक वक्त था कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। पर दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको वाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वजीर आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो वाइट हाउस में बैठा हुआ। ये होती है प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती।
अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विजिट है वो जी हम जी फ्री ओपन एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब। अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको, और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता, क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर है। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब। सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो जारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब। कि और मज़े की बात यह है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है, और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह इस कहानी को बना रहे हैं कि जनाब देखिए जी कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया। और अभी भी हम जो है वो, आप जारी बात है दैट वाज उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मज़ीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन हेल्थ और इन चीज़ों में जाएंगे। याद होगा 2005 में कि मोदी साहब को वीज़ा नहीं दिया था जॉर्ज W बुश की गवर्नमेंट ने। ठीक है जी। और अभी आप देखें कि किस तरह क्या क्या, और इंडिया को वो फ्रेम करते थे रिलीजियस फ्रीडम में, और इस तरह आज कोई बंदा बात ही नहीं करता। अब ये कहा जा रहा है कि 2023 जो है वो रिमेंबर रहेगा, दुनिया याद करेगी इसको कि इंडियाज इमर्जेंस एज ए थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो ये समझ नहीं आ रही है थर्ड पोल क्या होना है। ये जो अफगानिस्तान में तालिबान जो हुकूमत है उसकी तरफ से इंडिया में पहली मर्तबा एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इंडिया की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये एक दोनों के ताल्लुकात मजीद बेहतर हों? देखें, इसमें चांसेस तो हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि तालिबान ने कोई होमवर्क किया होगा ना, इस पे कोई नेगोशिएशन की होगी तो उसके बाद अपॉइंट किया। अब ऐसे तो नहीं है कि जस्ट आउट ऑफ ब्लू उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये अब तालिबान की हुकूमत जो है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि उसके लिए सर्वाइवल जो है अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। चूँकि एक लिमिट होती है जब तक आप इस तरह की गैर कानूनी इंटरनेशनली अनरिकग्नाइज्ड और आइसोलेटेड किस्म का रजीम जो है उसको, तो मैं समझता हूँ कि ये अब वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उनको जो है ना ये इकदामात करने पड़ेंगे, आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आप देखें पहले जो इनकी एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो ये आप इससे ये भी देख लें कि उसके फौरन बाद, यानी ये एक बहुत बड़ा इवेंट था ना कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं उनका इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और उसके फौरन बाद आपको ये खबर पढ़नी पड़ी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान का जो
انداز حکومت ہے اور طرز سفارتکاری ہے وہ کیا ہے. یہ انہوں نے ایک میسج دیا ہے. اس میسج کے جواب میں جو پاکستان میں عوام کو دیا جا رہا تھا کہ ہم نے جی افغانستان سے انڈیا کو بالکل فارغ کر دیا, تو اب وہاں جو ہے وہ صرف ہم ہیں اور چین ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے سفارتکار مقرر کر دیا. اب اس کو انڈیا ایکسپٹ کرے نہ کرے, لیکن یہ اس چیز کو بیلنس کرتا ہے. سر کیا اس میں یہ بھی آپ سمجھتے ہیں فیکٹر ہے کہ طالبان بڑے خوش ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ان کے لیے بڑا بجٹ رکھا گیا؟ آپ کو پتا ہے کئی کنٹریز کے لیے بجٹ ہے جس میں افغانستان کی بھی بہت زیادہ انہوں نے فائنینشلی ہیلپ آؤٹ ان کو کیا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلے مزید جو ہے وہ دونوں میں جو ٹرسٹ ہے وہ بڑھے. ڈیفینیٹلی ہے جی. جہاں تک اس کو اپوائنٹ کرنے کی بات ہے جو پہلے سے موجود ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, چونکہ سفارتکاری کے لیے آپ کو جا کے وہ اپنی اسناد پیش کر کے تو جو وہ ہوتی ہے فارمل کنسنٹ لینی پڑتی ہے. تو بے شک آپ ایسے اگر ایز اے کونسلیٹ جنرل یا کسی اور کیپاسٹی میں کام پہلے سے کر رہے ہوں تو اس سے نہیں فرق پڑتا. اس کے باوجود یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جیسا کہ میں نے کہا. اور اس کو اس کے ساتھ بھی آپ جوڑ کے دیکھیں کہ جو انڈیا نے جو ہے اتنا بڑا بجٹ مختص کیا, اور یہ پہلے بھی ہسٹوریکلی انڈیا کی وہاں پہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی صورت میں انڈین جو پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ضائع ہو. اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنٹینیوٹی آئے, اور جو لوکل رجیم ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس سطح پہ استوار ہوں کہ وہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رکھی جا سکے.